जब मैं वजीर आजम था तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, ऐसा कहना था मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का। उन्होंने कारकुनान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने IMF के साथ प्रोग्राम खत्म किया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम व्हाइट लिस्ट पर लाए। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि किसने मुल्क को इस हाल पर पहुंचा दिया। मुल्क का कल्चर तबाह हो गया, तबाही फेर दी गई। आवाम को सब्ज बाग दिखाने के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं, कौम को धोखा दें और तवक्को करें कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। ऐसा नहीं है, हुकूक अल्लाह माफ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था, ये मिसाल है हमारे दौर के बाद आने वाला किस किस्म का दौर था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सब्ज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। मरियम नवाज कहती हैं कि मौका मिला तो मरी की तकदीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदल देंगे अगर उन्हें मौका मिला तो। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। साल जब ये मुल्क से दूर रहना पड़ा, जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया गया है। ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता हुआ है। मोनस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई। इंटरपोल से मोनस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मोनस इलाही की प्रॉपर्टीज को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास, इंटरपोल से बाज़ाब्ता राब्ता हो गया हुकूमत पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, इंटरपोल से राब्ता किया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। FI अदारे ने किया और रेड वारंट उनके इशू करवाने के लिए उनके मुतलका हुकाम हैं जो इंटरपोल से उनसे कहा है, उनको तमाम जो उनके केसेस की तफसीलात दी हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे शेयर किए गए हैं और इसके लिए उनको कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट इशू किए जाएं। तो इसलिए जो इसके माजी में भी इस तरह का होता रहा और इस तरह इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह और जो अकाउंट्स, बैंक अकाउंट पहले मुंजमद कर दिए। इन पर इल्ज़ाम भी ये लगाया कि इन्होंने 48 करोड़ रुपए के जो है मुख्तलिफ अपने अकाउंट से निकाला है और उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए, जो कि इस बारे में उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है। इस हवाले से जो है कि तमाम जो डाटा है वो FIA के हवाले कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो FIA और निगरान गवर्नमेंट की जानब से पंजाब गवर्नमेंट से भी जो मालूमात मांगी गई थी वो भी मालूमात जो डाटा है वो भी FIA के हवाले कर दिया गया है। जबकि FIA के बारे में ये ज़राए ने बताया कि उन्होंने तमाम मालूमात जो हैं FIA ने वो इकट्ठी की हैं, इनके केसेस की जो मतलूब हैं जिन केसों में वो उनके हवाले किए गए, इंटरपोल के हवाले किए गए, उनसे रब्ता किया गया, उनसे मुतालबा किया गया कि इनके रेड वारंट इशू किए जाएँ और इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस सिलसिले में अभी जो कार्रवाई है वो आगाज कर दिया FIA ने बाकायदा, और इस सिलसिले में जो भी मालूमात वो इंटरपोल को फराहम की जानी थी वो कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास। स्मॉग सूरत हाल, जुम्मे और हफ्ते को पंजाब के 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडी के साथ दी जाएंगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को भी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक देने का फैसला किया है। जुमे और हफ्ते को मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे खुलेंगे। इतवार को मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार दे दिया है। 20 रोज में
ने दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। कहा है कि इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। पीटीआई के वकील का कहना है कि फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साइफर केस ट्रायल की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज ने हुक्म जारी कर दिया। साइफर केस जेल ट्रायल की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की कुव्वतें जेल में मौजूद शख्स के पीछे खड़ी हैं। वो उनका एजेंडा पूरा कर रहा था। मुल्क को आइन के तहत ना चलाया गया तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला जा सकता है। जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नजर आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नजर आ रहे हैं। अगर आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। इसराइल ने गाजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मुअख्खर कर दिया। जंग में वक्फा और गैर कमालियों की रिहाई कल शुरू होगी। इसराइली अखबार का कहना है कि हमास की जानिब से अब तक इन कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की गई जिन्हें रिहा किया जाना है। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहिदा होने तक सीज फायर नहीं होगा। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का कहना है सीज फायर पर अमल तयशुदा मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगा। गैर कमालियों का पहला ग्रुप जुम्मे को रिहा किया जाएगा। इससे पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मुअख्खर कर दिया। सऊदी और अमरीकी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान गजा में जंगबंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में खतरनाक अस्करी कार्रवाइयां की जा रही हैं। गजा और मुल्हिका इलाकों में इंसानी हमदर्दी के तहत जंगबंदी की जाए। जंगज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को शुरू किया। गजा से फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को मौसर अंदाज से रुकवाने में किरदार अदा करे। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अपना इखलाकी किरदार अदा करे। सऊदी और अमरीकी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ईसीसी 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पर दोबारा गौर करेगी। 262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। ईसीसी ने 2 मरतबा वज़ारत सेहत और ड्राफ्ट की समरी पर एतराज़ात आयद किए हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ईसीसी 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पर दोबारा गौर करेगी। 262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। नौजवानों की फ्रीलांसिंग तरबियत के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। निगरान वज़ीर आईटी उमर सैफ कहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत है। आईटी इंडस्ट्री मुल्क में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नौजवान को फनी तरबियत के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं। हर साल 75,000 आईटी ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील हो रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। आईटी इंडस्ट्री मुल्क में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। उमर सैफ का कहना था कि नौजवानों को फनी तरबियत के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आईटी की तरफ से कहा गया कि हर साल 75,000 आईटी ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील हो रहे हैं। फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस।